नमस्कार सभी को। क्लास 10th टॉपिक चल रहा था आपका नरेशन, और नरेशन में अपना नियम चल रहा था आपका नियम था मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यदि आरएस में प्रारंभ हो। यहां दूसरा लिखिए, यदि आरएस डोंट डू नॉट प्लस एम भी फर्स्ट से प्रारंभ हो तो उपरोक्त नियम के अनुसार आरएस व आरबी को बदलते हैं, लेकिन कनेक्टर नॉट टू लगाते हैं। यहां थोड़ा और लिखना है, आरएस डोंट से प्रारंभ होने पर यदि आरएस रिपोर्टेड स्पीच डोंट से प्रारंभ होता है, आरबी को फॉरवर्ड में भी बदलते हैं। वह कनेक्टर टू लगाते हैं। यहां आपको समझना है थोड़ा सा कि यदि आरएस रिपोर्टेड स्पीच डोंट या डू नॉट से प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो तो जो उपरोक्त नियम हमने लगाया था, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला, तो उपरोक्त नियम के अनुसार आरएस व आरबी को बदलते हैं, यानी कि आरबी में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में बदलते हैं। कनेक्टर टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नॉट टू, और शेष जो नियम है वैसे वैसे रहेंगे। दूसरी बात, आप इस नियम को नहीं काम में लेना चाहते हो, यदि आरएस डोंट से प्रारंभ हो तो आप इस नियम को काम में ले सकते हो। यदि आरएस डोंट से प्रारंभ हो तो आरबी को फॉरवर्ड में बदलते हैं, यानी कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, जोड़क शब्द टू लगाइए। ध्यान दीजिए, ऐसे बदलो या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड यदि आप लिखते हो तो कनेक्टर टू से पहले नॉट नहीं लगाओगे, और ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड बदलोगे तो क्या लगाओगे? नॉट टू। यदि आरएस डोंट से प्रारंभ हो तो आरबी में सेड या सेड टू को हम किसके अनुसार बदलते हैं? इससे पहले नियम के अनुसार, यानी कि ऑर्डर्ड या एडवाइज, और टू से पहले क्या लगाएंगे? नॉट। इस नियम की बात करते हैं तो यहां इसमें आप फॉरवर्ड में बदलोगे साइड या साइड टू को, कनेक्टर के साथ क्या लगाओगे? टू, यानी कि नॉट नहीं लगाओगे। ये हिंदी।
इंग्लिश में और लिखिए इसको, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहां स्टडी कर रहे हैं। इफ देयर इज डोंट oblique do not plus MB first in RS, then change RV into ordered oblique advised and apply connector not to and apply connector not to। आगे बात करते हैं, यदि इस प्रकार से नहीं है तो आप क्या लिखोगे? इफ देयर इज डोंट ऑब्लिक डू नॉट एट फर्स्ट in RS प्लस MB फर्स्ट, मतलब प्रारंभ इन्हीं से होना चाहिए। RS प्रारंभ किससे होना चाहिए? डू नॉट से प्रारंभ होना चाहिए। प्लस MB फर्स्ट आता है, देन चेंज RV into forbade and apply connector to। कहने का मतलब यह है कि ये तो है आपका RV और ये है RS, तो यहां RS के शुरुआत में यही क्या आ जाता है? डोंट आ जाता है या डू नॉट आ जाता है, तो ये नियम हम काम में लेते हैं। मैं यहां उदाहरण लिखता हूं, यू हैव टू राइट हेयर द एग्जाम्पल। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल हेयर? देखिए, माय फादर said to me, don't play in sun, don't play in sun। तो आप क्या लिखोगे? माय फादर। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये हो गया आपका आरवी, ये हो गया आपका आरएस। माय फादर सेट टू को बताइए किस में चेंज करोगे? सेट टू को चेंज करोगे ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। डोंट से प्रारंभ है, कनेक्टर क्या लगा देंगे? नॉट टू। और डोंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। प्ले का क्या होगा? प्ले। इनका इन, सन का सन। इस प्रकार से बनेगा। यानी कि यदि ऐसे सेंटेंस होता तो भी हम इनडायरेक्ट ऐसे ही बनाते, लेकिन क्या हटा देते? नॉट। कहने का मतलब यदि मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरएस प्रारंभ हो तो ऑर्डर्ड या एडवाइज लिखते हैं, टू कनेक्टर लगाते हैं, शेष नियम यथावत। लेकिन एमबी फर्स्ट से पहले डोंट आ जाता है तो भी यही नियम होगा, केवल टू से पहले क्या लगेगा? नॉट। अब दूसरे नियम की बात करते हैं तो एक नियम और है इसमें। वो नियम क्या है? फॉरवर्ड वाला। कैसे? माय फादर,
यहां सेड टू के स्थान पे क्या लिखोगे? फोरबेड। ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या हो गया? मी। कनेक्टर क्या लगा देंगे यहां? टू। अब नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने क्या किया? फोरबेड। क्यों? बिकॉज फोरबेड इज ए नेगेटिव वर्ड। नकारात्मक शब्द है फोरबेड। फोरबेड का मतलब है मना कर दिया। माई फादर फोरबेड मी टू प्ले इन सन। इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब आपके सेंटेंस को दोनों प्रकार से आप बना सकते हो। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। द टीचर, ये डायरेक्ट है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। क्या लिखोगे? द टीचर सेड को किस हम बदलोगे बताइए? ऑर्डर्ड। कनेक्टर क्या लगा देंगे? नॉट टू। ऑर्डर लिखो। फॉरवर्ड होता तो टू ही टू आता केवल। डोंट को हटा दो। मेक का क्या लिखोगे? मेक ए नॉइज का ए नॉइज। अब आगे चलते हैं। दूसरा टाइप बनाओगे इनडायरेक्ट। वो कैसे बनाओगे? द टीचर क्या लिखोगे? ऑर्डर के स्थान पर यानी साइड के स्थान पर फोरबेड। नॉट नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे? टू। मेक का क्या लिखोगे? मेक ए नॉइज का ए नॉइज। इस प्रकार से होगा। ये आपके दो सेंटेंस प्रकार से बन गए। ओके डियर्स, मैं यहां आपको एक सेंटेंस और समझाता हूं। जैसे द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टेक दीज, टेक एक्सरसाइज ले लो, एक्सरसाइज डेली। ये हो गया। क्या लिखोगे? द डॉक्टर। अब ये टेक आ गया। क्या आ गया? टेक, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो आप सैड को किस में बदलोगे? ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में। टेक मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म है। इसका भाव देखिए। क्या डॉक्टर आदेश दे रहा है कि रोजाना व्यायाम करो? नहीं, डॉक्टर क्या दे रहा है? सलाह। तो आप सैड का क्या लिखोगे? एडवाइज्ड। कनेक्टर क्या लगा दोगे? टू। टेक का क्या लिखोगे? टेक। एक्सरसाइज का एक्सरसाइज। और डेली का क्या लिखोगे? डेली। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात आती है कि यहां टेक नहीं, टेक से पहले होता डोंट। मान के चलिए, आप उतारते चलो सेंटेंस से, कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मान के चलिए यहां आ जाता आपका डोंट। क्या आ जाता? डोंट। तो उस स्थिति में डोंट आने पर आप सेंटेंस को कैसे बनाते? फिर होता डोंट टेक एक्सरसाइज डेली। तो आपका सेंटेंस कैसे बनता? द डॉक्टर एडवाइज नॉट टू टेक एक्सरसाइज डेली। डोंट को हटा देते। या कैसे बनता? द डॉक्टर फोरबेड टू टेक एक्सरसाइज डेली। फिर नॉट नहीं लगता। फोरबेड आने पर नॉट नहीं लगता है। लेकिन फोरबेड आता तभी है जब आपका यहां डोंट से सेंटेंस आरएस का प्रारंभ होता है। ओके डियर्स, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस का तीसरा क्या है? यदि आरएस प्लीज या
काइंडली प्लस MB फर्स्ट से प्रारंभ हो तो आरवी का मतलब प्रिय विद्यार्थियों सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। वह कनेक्टर टू प्लस MB फर्स्ट लिखकर प्लीज काइंडली को हटा देते हैं। थोड़ा सा समझिए कि RS इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला भाग, ये वाला RS प्लीज से प्रारंभ हो, इस जगह पर क्या आ जाए प्लीज, या क्या आ जाता है काइंडली, और प्लस क्या आता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो आरबी यानी कि ये यहां सैड या सैड टू को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। जोड़क शब्द क्या लगाते हैं टू, और टू के बाद क्या लिखेंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और RS से प्लीज या काइंडली को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, इंग्लिश में जो बच्चे लिखते हैं, इफ RS clause starts with please oblique kindly plus MB first, then change RV into requested and apply connector to plus MB first and remove please oblique kindly from RS। कहने का मतलब यदि RS क्लॉज प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन चेंज तो बदल दो आरवी को किसमें, रिक्वेस्टेड में, एंड अप्लाई कनेक्टर टू, और जोड़क शब्द क्या लगाएंगे टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और प्लीज काइंडली को RS रिपोर्टेड स्पीच से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। ओके डियर्स, आगे चलते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे ए मदर सेड to the doctor, please save my son from कोरोना, COVID-19 वायरस। कृपया मेरे बच्चे को कोरोना से बचा लो। यहां एक मां डॉक्टर से
क्या कर रही है? प्रार्थना। तो इसमें बात आती है आरवी की, क्या लिखोगे? ए मदर। ये तो हो गया डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ए मदर। सेट टू का क्या लिखोगे बताइए? रिक्वेस्टेड। फिर क्या लिखोगे? द डॉक्टर। फिर सेट टू को क्या समझ लिया? रिक्वेस्टेड में प्लीज को क्या कर देंगे? हटा देंगे। कनेक्टर क्या लगा देंगे? टू। शेव का क्या लिखेंगे? सेव, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। माई। अब बताइए माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का क्या है? ये पजेसिव है, संबंध कारक है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने, सभी विद्यार्थियों ने ये जो सारणी है, प्रोनाउन टेबल है, वो कंप्लीट कर ली होगी। कारण क्या है? विदाउट रिमेंबरिंग और विदाउट लर्निंग द प्रोनाउन टेबल, it is very difficult to change any pronoun in reported speech, because without learning any pronoun we don't know how do we change these pronouns. हमें जानना अति आवश्यक है कि ये प्रोनाउन, ये सर्वनाम किस प्रकार से बदले जाते हैं। अब बात ये आती है कि हम ये जान गए कैसे बदले जाते हैं, पर हमें यही नहीं पता कौन कौन से प्रोनाउन हैं और कौन कौन से पर्सन्स में आते हैं। मैंने उस दिन भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूं। प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में चार प्रकार के प्रोनाउन यहां बांटे गए हैं, जिनमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और आपका है रिफ्लेक्सिव। पजेसिव में दो हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव या कह सकते हो डिटरमाइनर्स, और एक कह सकते हो पजेसिव प्रोनाउन। अब इनमें बात करते हैं तो आपको फर्स्ट पर्सन में मिलेगा आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन में मिलता है आपका यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। और थर्ड पर्सन में, तीनों में एक वचन भी मिलता है, बहुवचन मिलता है। और थर्ड पर्सन में मिलता है आपको यहां ही, सी, इट और दे। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट, इट्स, इटसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स। ये आपकी प्रोनाउन टेबल है। प्रोनाउन टेबल तो आपको याद रखना है कि क्योंकि प्रोनाउन तो सब में चेंज होते हैं। माना कि यहां आरएस में, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में वी डू नॉट चेंज द टेंस, तो टेंस की सारणी तो खत्म ही इस जगह पे, लेकिन प्रोनाउन वाली सारणी आपको हमेशा से ही काम आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां बात करते हैं डॉक्टर टू सेव माई, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको नियम बताया था सन बटे 123। फर्स्ट पर्सन आता है आरवी के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में क्या है? सब्जेक्ट तो होता है आई, ऑब्जेक्ट होता है मी, और माई क्या है आपका? पजेसिव। तो यहां पजेसिव आता है तो पजेसिव लिखना है, यहां ऑब्जेक्टिव यानी कर्म आता है तो कर्म लिखना है, यहां सब्जेक्टिव कर्ता आता है तो कर्ता लिखना है। लेकिन इस जगह पर यहां पजेसिव आया है, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? ए मदर। एक वचन स्त्री है, एक वचन स्त्री का कर्ता क्या हो जाता है? सी। कर्म क्या होता है? हर। और पजेसिव क्या होता है? हर। तो यहां पजेसिव दिया हुआ है माई, तो हम क्या लिखेंगे यहां? हर, यानी कि उसका। अब थोड़ा सा समझिए,
एक माँ ने डॉक्टर से कहा, ये माँ है, ये क्या है, माँ, और ये कौन है, डॉक्टर। एक माँ ने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो। तो मेरा किसका बच्चा हो गया, उस माँ का बच्चा। तो माँ के लिए हम स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे, हर। आगे बात करते हैं सन का, क्या लिखेंगे, सन क्योंकि संज्ञा है, फ्रॉम का फ्रॉम, और कोविड-19 का कोविड-19 यानी कि कोरोना। इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। He said to me, please bring me a glass of water। आप इसको साथ साथ ही कॉपी भी करते चलो, उतारते भी चलो। फेयर कॉपी बना लीजिए कंप्लीट। आप फेयर कॉपी में इनको उतारिए और इसी तरह उतारिए जिस प्रकार से आप ऑफलाइन उतार रहे हो। एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था कि जो परमानेंट रूल है, मैं बता दूंगा अभी, परमानेंट रूल है, स्थायी प्रभाव होता है, वहां मस्ट को नहीं बदलते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपसे कह रहा हूं, तो कैसे कह रहा हूं कि आपको यहां ये सेंटेंस कॉपी करना पड़ेगा, यू मस्ट डू इट। तो आप इस बात को 10 दिन बाद क्या कहोगे कि सर ने कहा कि तुम्हें ये करना पड़ा, यानी मुझे ये कॉपी करना पड़ा, ये तो कहोगे। लेकिन जब 10 दिन बाद भी आप कहोगे और उस समय भी उसका प्रभाव है, तो वहां मस्ट को चेंज नहीं करते। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था, जैसे कि पीपल मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस। लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करेंगे, ये बाध्यता है। तो अभी मान लीजिए आप इस बात को सुन रहे हो, 10 दिन बाद आप इस बात को यदि किसी से कहते हो, अपने मित्र से, तो क्या ये चेंज हो गया नियम? नहीं, वो नियम तो 10 दिन बाद भी है, वो नियम तो 2 साल बाद भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धूम्रपान नहीं करना पड़ा। नहीं, उस चीज का प्रभाव, उस सेंटेंस का प्रभाव, उस मस्ट का प्रभाव यदि आप किसी से कह रहे हो, उस समय भी है, भविष्य तक उसका प्रभाव है, तो हम मस्ट को बदलते नहीं है डियर्स। ओके, यानी कोई स्थायी, जैसे कि मैं उदाहरण दिया था, प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। इस बात को आप 1 महीने बाद कह रहे हो कि सर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ा, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति तो और भी हैं, कहां मरना पड़ा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ेगा, उस समय भी ये नियम है। स्थायी प्रभाव, एक प्रोहिबिशन, यदि प्रतिबंध हो, मस्ट के साथ नॉट लग जाता है, तो आप उसको चेंज मत करो, मस्ट नॉट को बिल्कुल नहीं, मस्ट नॉट का मस्ट नॉट ही लिखो। ओके, यहां लिखते हैं ही, और सेट टू का क्या लिखोगे आप, रिक्वेस्टेड, कर्म क्या हो गया, मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टर क्या लगा देंगे, टू, और प्लीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ब्रिंग मुक्त क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। अब आ गया मी, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू के बाद हमेशा ध्यान रखना, मी कौन सा पर्सन है, मी है आपका फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, ही, ये कर्म है, ये कर्ता है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब, आफ्टर टू प्रपोजिशन वी ऑलवेज राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। Here writing the first form of the main verb, then you have to change the pronoun, and the pronoun is given here me. Me is the object. It will be changed because it is first person. It will be changed according to the subject of RV, and RV subject here is he, and it is he is subject and me is the object. So we will write here him.
स्थान पर लिखोगे? मी के स्थान पर, बिकॉज यहां ही करता है, मी कर्म है, तो हम ही का कर्म बना लेंगे. वी विल चेंज दिस ही into the object him, because here me is given, me is the object, so you will write here him. एक गिलास का क्या लिखोगे? एक गिलास ऑफ वाटर का क्या लिखोगे? वाटर. इस प्रकार से चेंज हुआ. अब बात करते हैं कौन सी बात करते हैं कि मान के चलिए प्लीज दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? प्लीज. ये इस स्थान पर न आकर के, ये प्लीज इस स्थान पर न आकर के कॉमा लग के यहां आ जाता है. जैसे ए मदर सेड टू द डॉक्टर सेव माई सन फ्रॉम कोरोना प्लीज. ये आ गया तो भी आपका यही ऐसे कैसे बनेगा? पीछे से प्लीज को हटा देंगे, क्योंकि ये बोलने का लहजा है, तरीका. मैं उस दिन भी बताया था आपको, यदि प्लीज पीछे आ जाता है तो आपका कैसे होगा? जैसे कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ऐसे आ जाता है, तो भी आपका यही नियम होगा, पीछे से प्लीज को हटा देंगे. और ये जो सेंटेंस आप बन रहे हैं ना, ऐसे के ऐसे ये सेंटेंस आपको लिखने हैं. यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेज, यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेज लाइक द वे वी हैव चेंज्ड हियर इन द टू सेंटेंसेज. यहां इन दोनों वाक्यों में हमने जो बदला है उसी प्रकार से इसको चेंज किया जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. तीसरा, रोमन संख्या में लिखना है 3. कैसे लिखना है? यदि RS लेट से प्रारंभ हो तो आरवी में बार नहीं लिखूंगा, साइड या साइड टू, आरवी लिखूंगा. आरवी को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, वह कनेक्टर 2 प्लस लेट लिखते हैं. शेष नियम आपके यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे. रेस्ट रूल विल बी द सेम, वैसे हैं जैसे थे पहले, जैसे प्रोनाउन चेंज वगैरह. टेंस तो बदलेगा नहीं, टेंस मैंने लिख दिया है, टू के बाद लेट लिखेंगे. लेट को यहां हटाएंगे. ध्यान दीजिए, जैसे हमने डोंट को हटाया, जैसे हमने प्लीज या काइंडली को हटाया, उस प्रकार से हम लेट को हटाएंगे नहीं. वाई? What is the reason that we do not remove let from reported speech while changing the sentence into indirect speech? What is the reason? Please tell me. The reason is that let itself is the first form of the main verb. So, we always write first form of the main verb after to. We will not remove the first form of the main verb from reported speech. हटाएंगे नहीं इसको, बिल्कुल नहीं. इंग्लिश में लिखिए, इफ RS स्टार्ट्स विद, बिगिंस लिख सकते हो, लेट, then change RV
to requested and write to plus let in place of कनेक्टर। कनेक्टर के स्थान मतलब कनेक्टर के रूप में, इन प्लेस ऑफ ना लिखे तो यहां लिख दो भैया एज कनेक्टर। राइट टू प्लस लेट एज कनेक्टर, कनेक्टर के रूप में या कनेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, टू प्लस लेट, मतलब लेट को हटाएंगे नहीं। अब यहां सेंटेंस लिखा जाता है, क्या सेंटेंस लिखा जाता है, देखिए यहां आप लिखोगे ए मैन said to me, एक आदमी ने मुझसे कहा, लेट मी स्टे हेयर, मुझे यहां रुक जाने दो। एक आदमी ने कहा लेट मी स्टे हेयर, मुझे यहां रुक जाने दो, तो ये हो गया आपका क्या, लेट आरएस वाला। क्या लिखोगे, ए मैन सेड टू को बताइए किस में चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट क्या है मी, कनेक्टर क्या लगाओगे टू, और लेट का क्या लिखोगे लेट। यहां एक परिवर्तन तो इसके स्थान पर वाज रिक्वेस्टेड लिखा है, एक हमने कनेक्टर लगाया है टू, एक लेट का लेट लिखा है। अब बात आती है मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आरबी के कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, ए मैन, ए मैन एक वचन स्त्री है या पुरुष, तो ये है आपका पुरुष। एक वचन पुरुष के लिए क्या लगाते हैं ही, जबकि ये कर्म है तो ही का कर्म क्या हो जाएगा हिम। यू हैव टू राइट एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म के स्थान पर आप कर्म लिखोगे और कर्ता के स्थान पर कर्ता लिखोगे। टू लेट हिम स्टे का क्या लिखेंगे स्टे, ध्यान रखना लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेट स्वयं फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं लगाते हैं। वाई, बिकॉज लेट इटसेल्फ इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, और ये कहलाती है बेयर इनफाइनाइट वर्ब। ऐसी बहुत वर्ब हैं जो बेयर इनफाइनाइट, जैसे कि मेक, मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, अब आप किसी फॉर्म का यूज नहीं लोगे। मतलब क्या होता है, वर्ब का यूज लेते हैं किसी वर्ब का, मेन वर्ब का, उसके बाद यदि फिर से मेन वर्ब आती है तो वहां टू लगा देते हैं, टू फर्स्ट या आईएनजी लगा देते हैं। इनफाइनाइट वर्ब या किसी जीरंड का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद यदि कोई और मेन वर्ब आती है तो वहां टू भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बेयर इनफाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। टू लेट हिम स्टे हेयर, ये आपने पढ़ा होगा टाइम एंड स्पेस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन वाले नियम में हेयर को किस में बदलेंगे देयर, इस प्रकार से चेंज होगा। हेयर का क्या लिखोगे देयर। चलिए अगला सेंटेंस, और अगले फिर नियम पे आते हैं। अगले नियम पे आने से पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तब लिखाऊंगा, क्योंकि ये अगला नियम क्या है इसी में नोट है। एक सेंटेंस और लेते हैं।
Manish said to the teacher, मनीष ने अध्यापक से कहा, लेट मी प्ले चेस, मुझे चेस खेलने दो। क्या लिखोगे? मनीष सेड टू के संबंध लोगे, रिक्वेस्टेड द टीचर का क्या लिखोगे? द टीचर, कनेक्टर क्या लगा दोगे? टू, लेट का क्या लिखोगे? लेट, और यहां क्या दिया गया है? मी, कर्म है मनीष के अनुसार एक वचन पुरुष, मनीष एक वचन पुरुष, कर्ता ही, कर्म हिम, मी के स्थान पर कर्म लिख देंगे हिम। प्ले का क्या लिखोगे? प्ले, और चेस का क्या लिखोगे? चेस। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस चेंज किया जाएगा। दीज सेंटेंस लाइक द वे आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो माय डियर्स, यू हैव टू माइंड ऑल द रूल्स of changing these sentences, these direct speech sentences into indirect speech sentences. Now, please come to the next point. और next point क्या है? RS जो है, लिखना नहीं है ये यहां तक लिखना है। RS में हमने बताया तब तक let, और let के बाद कोई भी कर्म आ जाता है। let me है, let him है, let her है, let them है, लेकिन but you have to mind, if there is let us या let us, देख रहा है क्या? let us, RS में जो प्रारंभ होता है ये वाला लेट के बाद अस आ जाता है, या लेट अस इस प्रकार से यहां आता है, तो कुछ अलग ही नियम है इसमें। क्यों? क्योंकि लेटस आने पर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस का भाव, ध्यान रखिए, हमेशा से ही आरएस के भाव के अनुसार ही जो है आरवी चेंज किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच में दो होते हैं, एक आरवी और एक आरएस। आरवी में जो परिवर्तन होते हैं वो सब आरएस के अनुसार होते हैं, और आरएस में जो परिवर्तन होते हैं वो सब आरवी के अनुसार होते हैं। आरवी में जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आरएस को देख करके होगा, और आरएस में जो परिवर्तन होगा वो आरवी को देख करके होगा। दोनों, these both of the clause are connected with each other। दोनों क्लॉज जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दोनों के भाव जुड़े हुए हैं। यहां सारे सेंटेंस जो बदले, लेट आ गए यहां, तो यहां लेट का जो भाव है वो प्रार्थना सूचक है, इसलिए रिक्वेस्टेड बदला है। नियम तो एक ही है, आरएस का भाव क्या है, आरएस हमें क्या बताना चाह रहा है, ये आरवी में चेंज करना है। जैसे आरएस कुछ पूछने का बात है तो हम आस्क्ड बदलते हैं, आरएस बताने का है टोल्ड बदलते हैं, आरएस सुझाव देने का है सजेस्टेड बदलते हैं, आरएस आपका सलाह देने का है एडवाइज्ड बदलते हैं, आरएस आपका आदेश देने का है तो ऑर्डर्ड में बदलते हैं, प्रार्थना का है तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों कि लेट में यहां भाव जो है, लेट के बाद कोई भी कर्म आता है, इसमें भाव जो उत्पन्न हो रहा है वह भाव आपका क्या है, ये जो भाव है लेट मी वाला, ये भाव आपका कैसा है, प्रार्थना वाला। जबकि लेटस का भाव होता है वो प्रार्थना वाला नहीं, वो भाव सुझाव वाला होता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि
माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, लेट्स लिसन टू द रेडियो, हमें रेडियो सुनना चाहिए, या चलो रेडियो सुने। ये है आपका सेंटेंस। अब यहां लेट्स, ध्यान दीजिए, ये लेट्स का मतलब लेट अस, लेट्स का मतलब क्या है, लेट अस। अब इसमें भाव किसका आ रहा है, इसमें आपका भाव है सुझाव वाला। कैसा भाव है, सुझाव वाला। प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जो बदलते हैं ना, तो उसमें पूरा का पूरा सुझाव, सॉरी, पूरा का पूरा एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आगे चल करके आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे, विस्मयादिबोधक, वो भी इस बात को बताएंगे कि आरएस में कौन सा भाव है और आरएस में कौन सा भाव है। और इसके अलावा आपके एक्सक्लेमेटरी के अलावा जो सेंटेंस आते हैं टिपिकल वाले, फ्रेगमेंट सेंटेंस आते हैं, टिपिकल सेंटेंस आते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, आपका ऑन द फोन, ऑन द मोबाइल वाले सेंटेंस आते हैं, डबल और मोर सेंटेंस आते हैं। तो बहुत प्रकार के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। किसी में वार्निंग या चेतावनी दी जाती है, किसी में आपको आदेश दिया जाता है, किसी में आपको प्रार्थना किया जाता है, किसी में आपको एक्सक्लेम किया जाता है, यानी कि प्रसन्नता को, दुख को प्रकट करते हैं, किसी में आशीर्वाद दिया जाता है, किसी में आपको सुझाव दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं सब में। लेटस की बात करते हैं तो हम यहां मैं आपको समझाऊंगा, सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना है। और एक तो ये हमारा परिवर्तन एक तो यहां होता है, एक होता है आपका कनेक्टर, एक लेटस चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। माय फ्रेंड का लिखेंगे माय फ्रेंड, और सैड टू को किस में बदलेंगे डियर्स, सैड टू बदला जाएगा आपका सजेस्टेड टू में। सजेस्टेड के बाद क्या लिखेंगे, टू। यानी कि सैड अब तक हमने नहीं लिखा, सैड टू आता है तो हमने किसी भी वर्ब का यहां यूज लिया है, वहां टू नहीं लिखा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब सजेस्टेड आता है तो हम इसके बाद टू लिखते हैं। यदि यहां टू लिखा हुआ है तो, यहां कर्म आया हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो सजेस्टेड के बाद भी टू लिखते हैं, नहीं आया हुआ नहीं लिखते हैं। यदि आप चाहते हो टू नहीं लिखें तो आपको यहां दूसरी वर्ब है प्रपोज, वो लिख दीजिए। प्रपोज के बाद टू नहीं लगाते, बिकॉज सजेस्टेड इज ए वर्ब दैट टेक्स टू प्रपोजिशन आफ्टर इट बिफोर द ऑब्जेक्ट, बट प्रपोज इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक टू प्रपोजिशन बिफोर एनी ऑब्जेक्ट। ये प्रपोज एक ऐसी क्रिया है जो कर्म से पहले टू नहीं लेती है, जबकि सजेस्टेड कर्म से पहले क्या लेती है, टू। कनेक्टर लगाएंगे यहां, कर्म लिखने के बाद कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब बात आती है, सर अभी आप बता रहे थे यहां कि ये सेंटेंस तो इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव में क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं कनेक्टर। यहां दैट क्यों, क्योंकि आगे जो सेंटेंस बनेगा वो आपका साधारण बनेगा। लेटस को हम किस में बदलेंगे, वी शुड में, और इसको किस में बदलते हैं, दे शुड में। कैसे कैसे बदलते हैं, लेटस को वी शुड में बदलते हैं या दे शुड में बदलते हैं। लिसन का क्या लिखेंगे, लिसन, टू का टू, और द रेडियो का रेडियो। अब बात ये आती है कि हमें इसको वी शुड में कैसे बदलेंगे, दे शुड में कैसे बदलेंगे, कब लेटस को वी शुड में बदलना है, कब लेटस को दे शुड में बदलना है, सेड टू को सजेस्टेड टू में कैसे बदलते हैं, प्रपोज में कैसे बदलते हैं, क्या इसके रूल से कैसे कैसे चेंज होंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आप यहां दो नियम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके डियर्स, 3 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा नियम जो ये चल रहा था इसमें।
आप आशा करता हूं अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और भी कोई बात हो तो आप पर्सनली मुझे फोन कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो। ओके डियर्स, नमस्कार सभी को।